सभी को नमस्कार। आज राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हलाहल पर्व इस कॉमिक्स का रिव्यू करा जाएगा। तो हलाहल पर्व जो कॉमिक्स है वो नागराज कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। नागराज का जो कैरेक्टर है वो राज कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसकी शक्तियाँ नागों पे आधारित है, जो कि एक सुपर ह्यूमन है, या बोल सकते हैं कि एक सुपर हीरो है। और 1985-6 के आसपास राज कॉमिक्स ने इस कैरेक्टर के बुक्स को पब्लिश करना शुरू करा और ये काफ़ी फेमस हुआ। और आज अगर मैं 2021-22-23 की बात करूँ, पहले राज कॉमिक्स एक सिंगल यूनिट हुआ करती थी, और उसके बाद में जो है जो भी उनके ओनर थे उनकी डेथ के बाद में ईयर 2021 में राज कॉमिक्स में जो भी नेक्स्ट जनरेशन थी वो 3 भाई थे, तो 3 भागों में बट गई। तो उनमें से एक भाग है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। तो ये इन्होंने जो पुरानी राज कॉमिक्स थी नागराज की, और जो उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जितना उसका लोग उसके फॉलो करते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने उसको समझ करके नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का ये संग्रह संस्करण निकाला था, और जिसके बहुत सारे वेरिएंट उन्होंने निकाले थे। आप पेपर बैग्स होते हैं, फिर डाई जो कलेक्टर एडिशन होता है, प्रीमियम डीलक्स, डिफरेंट वेरिएंट कवर्स, इस तरीके से निकाला। और इस बहुत सबसे महंगी कॉमिक्स में से एक बना ये, मतलब 1500 रुपये का ये एक संग्रह संस्करण आया था। इस कवर के साथ भी 1500 रुपये का, और इस कवर के साथ ही 1500 रुपये का, और इसके बाद में डेफिनेटली कुछ नॉल्टी आई थी। ये डिलक्स एडिशन है जो 700-800 रुपये का है। इसके अलावा पेपर बैग्स भी आए थे जो 420 रुपये के थे। मतलब एक रेंज निकाली थी उन्होंने। उनको पता था कि नागराज को लोग कितना पसंद करते हैं आज भी। जो लोग अपने 30s में हैं या जो 90s से किड रहे हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं नागराज को। और उसके बाद ये इस तरीके के डाइजेस्ट और निकाले थे, तो ये उसके और वेरिएंट्स में शामिल हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएंट आए हैं नागराज के, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेज में आए हैं। बहुत बार ये कॉमिक्स पब्लिश हुई है। तो ये एक क्लासिक नागराज मान सकते हैं। ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ ये एक चित्र है जो पुराने नागराज को समराइज़ करता है और बताता है कि ये उस कैरेक्टर की फील है, किस तरीके के सांप दिखा रखे हैं, पीछे बाबा गोरखनाथ हैं और यहाँ पे कुछ विलेंस हैं, और फाइटिंग का जो स्टाइल है और जो लीन बॉडी है, मतलब नॉट मच मस्कुलर, ऐसा करके। तो ये कॉमिक्स आई और इसको कई दशकों तक पसंद करा गया। 1995 में मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। न्यू आर्टिस्ट ने टेक ओवर करा नागराज कॉमिक्स को, जो मेरे भाई फेवरेट हैं श्री अनुपम सिन्हा जी। उन्होंने नागराज को बनाया। थोड़ा सा आपको चित्रकारी अलग लगेगी इसी देखिए आप, हालांकि वो पहले वाले न्यू आर्टिस्ट है ललित कुमार शर्मा जी, पर मैंने पुराने रेफरेंस में उसको लिया है। तो ये जो नागराज है इसको बनाया श्री अनुपम सिन्हा जी ने, और खजाना सीरीज़ से इसके ओरिजिन को थोड़ा सा एड ऑन करा, या मैं बोलूँगा चेंज करा, स्टोरी लाइंस को थोड़ा सा चेंज करा, और हमारे सामने आया नागराज अलग रूप में। 1985 से लेके ये जो सीरीज़ है ये आपको 2008 तक, मतलब ये समझ लीजिए 2007, 8, 9 या 10 तक मैं रफली बोलूँ, तब तक हमको ये ऐसे चेंज देखने को मिले। तो जैसे आर्टिस्ट बदलता है वैसे ही क्या होता है, चेंज होता है। स्टोरी लाइन्स राइटर्स के बदलने से स्टोरीज चेंज होती हैं, आर्टिस्ट के बदलने से आर्ट चेंज होता है, और काफ़ी कुछ और होना भी चाहिए वो, अदरवाइज फिर वो कॉपी हो जाता है। तो अच्छा लगा काफ़ी। उसके बाद जब ईयर 2007 से लेकर के एक टाइम चल रहा था 7, 8, 9 का, जब नागायण, मैंने काफ़ी बार जिक्र करा उस कॉमिक्स का। नागायण एक सीरीज़ है, इसी नागराज के ऊपर बेस्ड थी। बहुत लंबी सीरीज़ थी नागायण, उसमें काफ़ी पार्ट आ चुके हैं अब तक। रामायण पे बेस्ड थी, और उसमें जो है आपको हर एक पार्ट पे एक कांड लिखा हुआ आता था। जैसे वर्ण कांड, शरण कांड, ग्रहण कांड, हरण कांड, रण कांड, समर कांड। तो कांड होता था इतनी कांड, क्योंकि जो रामायण एक सीरीज़ है, नॉट सीरीज़, हमारी जो एक हिस्ट्री है हिंदू रिलीजन में, तो उसमें जो है उन पार्ट्स के, रामायण के पार्ट्स को हम कांड बोलते हैं। और उसी तर्ज पे जो है महाभारत के जो कांड होते हैं उनको हम पर्व बोलते हैं। तो ना वो काफ़ी फेमस, तो काफ़ी पसंद की गई, और उसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा अलग रखा गया। और जो नागराज था वो उसको हम कॉमिक्स तो 2007 में आई थी, लेकिन उसका जो टाइमिंग लाइन था 2023-22 का रखा गया था, जो अभी चल रहा है। मतलब ताकि उसको बिल्कुल अलग रखा सके, कैरेक्टर सेम रखा जा सके, और उसमें कुछ नया घटा जा सके, कुछ नए इवेंट्स ऐड ऑन करे जा सकें। काफ़ी फेमस हुई वो, और उस समय एक तरीके से रीबर्थ हुआ ना जो राज कॉमिक्स का। काफ़ी लोगों ने बोला कि नागराज है ना, हमको इस फॉर्म में चाहिए था। उस समय काफ़ी फैंस इस फॉर्म को मिस कर रहे थे। हम जब छोटे बच्चे थे, जब इवन मैं भी नहीं, मेरे से भी जो सीनियर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जब बच्चा था तब ये वाले नागराज को मैंने पढ़ा था। तो अब उन्होंने कहा क्या करें, लेकिन अब इस वक्त जब हम 2023 में जी रहे हैं, हमने मार्वल और डीसी काफ़ी मूवीज़ देख रखी हैं, तो उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह में। और अब तो हमने देखो स्पाइडरमैन के भी जो डिफरेंट वर्जन्स आपने देखे, सैम रेमी वाला जो 2, 4 और 7 में आया था। उसके अलावा फिर हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन है जो 12 और 14 में आया था। देन फिर अभी हम
जो मार्वल वाला जो एवेंजर्स वाला स्पाइडरमैन को हम देख रहे हैं, टॉम हॉलैंड वाला, जिसकी काफ़ी मूवीज़ आई हैं, मतलब सोलो में बात करूँ 3 मूवीज़ आई हैं, फिर बहुत सारी मूवीज़ आई हैं। तो ये जो अलग अलग आपको पता है डायरेक्टर्स बदल जाते हैं, एक्टर्स बदल जाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि डेफिनेटली लास्ट की जो मूवीज़ होती है ना उनमें भरपूर एक्शन होता है, और पुराने जो भी मूवीज़ होती है उन सब के टेक्निकल एस्पेक्ट सारे होते हैं। मतलब पुराने स्पाइडरमैन में जो भी एक्शन सीन्स होते थे, जो भी उनके वीएफएक्स होते थे, तो वो सारे इंक्लूड होते हैं, प्लस और बेटर होते हैं। तो डेफिनेटली नई वाली जो मूवीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगती है, इसमें डाउट नहीं होता। लेकिन अभी आपने देखा स्पाइडरमैन की होम कमिंग वगैरह जो ऐसी मूवी आई, या नो वे होम, या जो भी मूवीज़ आई, फार फ्रॉम होम, तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर आपको ना तीनों स्पाइडरमैन मिले हुए दिखा दिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या निकाला, ये मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे इन्होंने नई पॉसिबिलिटीज़ खोल दी हैं। अभी द फ्लैश मूवी जो आई है वो आप सबने देखी होगी, तो इवन बहुत सबसे जो ओल्ड बैटमैन मूवीज़ थी वो बैटमैन भी सामने ला के आ गए हैं, सुपरमैन भी। खैर मैं इस सब चीज़ों को समराइज़ ये करता हूँ कि ये जो मल्टीवर्स की जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉरेन की कॉमिक्स में पहले चली आ रही है, तो वैसी कॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं राज कॉमिक्स में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि जो जो कमी रह गई है, कि आप पुराने नागराज को मिस कर रहे थे, तो आतंक हर्ता नागराज एक नया शुरू करा गया 2007 में। मतलब शुरू क्या करा, उसको ऐसा हमको फील करवाया गया कि आपने जब अनुपम सिन्हा जी ने 1995 में जब टेक ओवर करा था, तो और ये जो नागराज की काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, तो ये एक अलग नागराज है, इसका नाम है विश्व रक्षक नागराज। और जो पहले वाला नागराज था वो है आतंक हर्ता नागराज, और इवन इसकी भी पहले स्टोरी चल रही थी लेकिन उस समय नहीं आई थी, तो 2007 से उन्होंने निकाली, तो वो बन गया आतंक हर्ता नागराज, ये बन गया विश्व रक्षक नागराज। ठीक है, कुछ लोग इसको भी अलग मानते हैं कि बोलने नहीं, पहले वाला बिल्कुल ही अलग, उसको बोलते हैं क्लासिक नागराज। ठीक है, जो भी हम माने। और फिर बोलते हैं खजाना सीरीज़ के बाद में 2 पार्ट हो गए, आतंक हर्ता नागराज और विश्व रक्षक नागराज। अब जब नागायण सीरीज़ वगैरह चल रही थी तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और निकाला कि संजय गुप्ता जी हैं, जो भी राइटर्स वगैरह हैं, जो भी उनकी आर्टिस्ट टीम, वो बोलते हैं कि कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी अगर ये सब मोड नागराज की लाइफ में नहीं आए होते, ये सब चीज़ें नहीं हुई होती, अनुपम सिन्हा जी वाला है, जो कुछ भी करना चाहूँगा। मतलब ऐसा एंटिटी, मतलब आप कोई भी किसी भी इंसान को बहुत सारे वर्जन हो गए, आप कैसे भी मान सकते हो। क्लासिक नागराज है, नागायण वाला नागराज है, विश्व रक्षक नागराज है, आतंक हर्ता नागराज है, फिर आया नरक राक्षस नागराज। ये देखिए 12-13 में, मतलब हालांकि 12-13 की कॉमिक्स है, पर इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट आ गया था 10 के आसपास। ठीक है, तो आप ये मानो 2010 में एक तरीके से नया नागराज आया। अब इसमें ये एक अलग ही यूनिवर्स का नागराज है ऑफिशियली, मतलब बाकी सबको भी मान सकते हो, पर ये बिल्कुल अलग है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स डाल दिए, कौन से वाले, क्लासिक नागराज के भी सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे, और जो विश्व नागराज वाले जो एलिमेंट्स डाले थे अनुपम सिन्हा जी ने खजाना से, जो वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, वो सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली नए फॉर्म में कुछ कुछ उसमें वेरिएशन आएगी जो फ्रेश लगती है आपको। तो इसकी कुछ कॉमिक्स आई, बहुत सारी आई, मतलब कुछ तो काफ़ी आई। जैसे ये उनके कुछ ये करेक्टर एडिशन यहाँ रखे हुए हैं, ये देखो इस पर कहीं नाम लिखा होगा। ये कुछ कॉमिक्स थी जो जो आई थी, ये है ना, इन्फेक्टेड, मृत्युजीवी, मकबरा, तक्षक, ऐसी कुछ कॉमिक्स आई। तो रैंडम कॉमिक्स आई, एक्सपेरिमेंट कर रहे लोगों ने देखा कोई पसंद करेगा नहीं करेगा, और एक न्यू आर्टिस्ट आए, हेमंत कुमार जी, उन्होंने इनको बनाया, और निश्चित रूप से उस समय किसी को भी पसंद नहीं आया। रीज़न क्या होता है कि आपका एक किसी भी एक कैरेक्टर को देखने का एक व्यू पॉइंट होता है। जैसे कि आपने क्लासिक नागराज प्रताप मलिक साहब बनाते थे, या जो अनुपम सिन्हा जी विश्व रक्षक नागराज बनाते थे, तो ऐसा उन्होंने बनाया। खैर बनाया ठीक है, किसी को पसंद आई, किसी को नहीं आई। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट और आर्ट के साथ में लेकर के आए, और संजय गुप्ता जी ने अप्रूव करा, तो कुछ अच्छा ही होगा। मैंने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, पाया था ये सब चीज़ें मैंने 2021 में पढ़ी है, मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ। लेकिन उसके बाद ना कुछ 3-4-5 कॉमिक्स निकलने के बाद सबको लगा कि यार इसका भी कुछ ओरिजिन वगैरह निकालो आप। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये 4 कॉमिक्स आई, इस पर फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ते हैं। ये देखो, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक अवती, ये इनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन है। ये देखिए ये कॉमिक्स आई, ठीक है, ये 128 पेज की है, बाकी शायद 80 पेज के हैं, कुछ 96 पेजेस की ऐसी कुछ है। और भाई साहब ये कॉमिक्स जो है ना 4, इनको आप पढ़ो तो सबका दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा कोई भी मेरे को मिला नहीं जिसने इस सीरीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा हो। बहुत अच्छी बनाई सीरीज ये हेमंत कुमार जी ने, और जो भी नितिन मिश्रा साहब जो राइटर हैं, बहुत अच्छी उन्होंने लिखी कॉमिक्स। ऐसी लिखी कि समझो पिछले 35-30 साल जो है उन सबको समराइज़ कर दिया, और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया, और एक एक करेक्टर को ऐसे से रिवील करा कि आप देखते रह जाओगे। चाहे शंकर शहनशाह हो, चाहे प्रोफेसर नागमणि हो जो इसके पीछे बने हुए हैं,
जो भी करेक्टर्स है, इवन भारतीय, सारे करेक्टर्स धीरे धीरे आए और इतनी अच्छी सीरीज़ लगी। मैं तो बताऊँ, बाकी की जो सीरीज़ है, ये मकबरा, तक्षक जो भी है, वो इसके बाद लोगों ने डिमांड करी। जब लोगों ने सीरीज़ को पढ़ा तो बोले यार ये तो और चाहिए, इसकी ये जो नरक नाशक नागराज है ना, इसकी और कॉमिक्स लेकर के आओ। और संजय गुप्ता जी को इतना पसंद आया, वो बोले कि अब मैं बाकी तो नागराज कंटिन्यू नहीं करूँगा, बाकी क्या डिसकंटिन्यू हो भी चुके थे, तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ नरक नाशक नागराज को ही बनाऊंगा। या सिंपली बोल देते हैं कि अनुपम सिन्हा जी वाला जो विश्व रक्षक नागराज है उसको अब कंटिन्यू नहीं करा जाएगा। इसलिए शीलवंग, आप 2018 में आपने ऐड देखा होगा, वो कॉमिक्स ऐड भी ऐसा लगता था कि विश्व नागराज खत्म हो जाएगा। तो मैं जितना भी बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बार बार, देखिए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। बस ये कि अगर आपने पहले के हैं, आपको पता है रेफरेंस, तो आप सारी बातें लगभग समझ जाएंगे। अब बात करते हैं इस कॉमिक्स की जिसका नाम है आदि पर्व। अब हुआ क्या, ये श्रृंखला बहुत फेमस हुई, फिर राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ निश्चित रूप से। और जब विभाजन हुआ तो जो संजय गुप्ता जी का रुझान है वो क्लासिक नागराज और अपना नरक नाशक नागराज के पे ओरिजिन पे गया और डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशंस होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, ऐसा संयुक्त संग्रह संस्करण है, प्रीमियम है, डिलक्स, बहुत कुछ निकाला उन्होंने। और देखिए ये आपके सामने आया, ये शायद 1500 या 2000 रुपये का आया था कलेक्टेड एडिशन, इस पर प्राइस मेंशन नहीं है। तो ये स्लिप केस कवर के साथ में जो भी उनका तरीका होता था, पॉली बैग वगैरह सारा कुछ तो निकाला। और ये इतनी अच्छी लोगों को लगी सीरीज, जब भी इतनी बिकी भी, ये बिल्कुल जो नागराज क्लासिक वाले को टक्कर देती है। इवन अगर जो अब न्यू जनरेशन इसको पढ़ेगी तो इसका आर्ट वगैरह उनको इतना पसंद नहीं आएगा नागराज का इवन, क्योंकि क्लासिक जो होता ना वो 80s का होता था। और उस ज़माने के जो बच्चे होते थे, उस ज़माने की जो टेक्निक्स होती थी, उसमें सिर्फ कलर्स वगैरह नॉर्मल हुआ करते थे, आर्ट सिंपल हुआ करता था, विलेन आते थे उनको नागराज मार दिया करता था, ऐसे आर्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी को पसंद आएंगे, और मेरे को भी इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि मैं खुद अनुपम सिन्हा जी का नागराज पढ़ता आया हूँ। पर हाँ ये है कि ओरिजिन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉमिक्स है, इसमें डाउट नहीं है परसेंट भी। तो ये अनुपम सिन्हा जी वाला वेरिएंट है भाई। तो ये मतलब जैसा क्लासिक नागराज था वैसा ये नरक नाशक के बहुत वेरिएंट बिके, मैं बोल रहा हूँ। और मैंने भी इसको अप्रिशिएट करा, मैंने भी इसके सारे वेरिएंट लिए, आपने देखा होगा। और भी वेरिएंट पड़े मेरे पास, पेपर वेग वगैरह सारे सारे इकट्ठे नहीं रखे। तो बहुत फेमस हुई नरक नाशक की श्रृंखला। आप लोगों को बोला इसके आगे लाओ कुछ, इसका जो अगर समरी आप देखो, ये जो उत्पत्ति श्रृंखला है, इसमें एक नरक नाशक के ओरिजिन को आप खंगालो। और ओरिजिन को हमारे जो प्रोफेसर नागमणि हैं, उनका क्लासिक नागराज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इवन अनुपम सिन्हा जी ने कुछ स्टोरीज में उनको लेकर गए थे। तो ये जो प्रोफेसर नागमणि है वो हमको नरक नाशक की स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसे उसका बर्थ हुआ, कैसे नागमणि ने पाला, और बाप बेटे का रिश्ता। थोड़ा सा तो विलेंस को भी एक अच्छा टच दिया गया, अच्छी स्टोरी दी गई। सारे पुराने विलेन थे, बुलडॉग वगैरह सबको लिया गया, और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बनी, इसकी कोई लिमिट नहीं। और इसमें ना एक जैसे खजाना सीरीज में अनुपम सिन्हा जी ने पूरी बैठक बिठाई थी, पूरी एक मंडली बैठी हुई थी विलेंस वगैरह की, आपको याद हो तो खजाना सीरीज में, वैसे इसमें भी एक मंडली बैठी हुई थी, एक पापा अध्यक्ष थे, और उन्होंने सभी विलेंस को इकट्ठा कर रखा था। लास्ट में ऐसा कुछ दिखाते हैं, देखो एक ऐसे कुछ थे, ऐसा अजीब सा चेहरा था उनका, देखो इस तरीके का। और बिल्कुल जैसे नागपाशा सबकी क्लास लेता था, वैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे विलेंस थे और वो अपने अपनी स्टोरी सुनाते थे। जिसमें प्रोफेसर नागमणि ने स्टोरी सुनाई नागराज की उत्पत्ति की, बहुत ही मतलब मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ, बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने। नितिन मिश्रा जी हैं मेन हमारे जो वो हैं। अब हमको इसका कंटिन्यूशन चाहिए था, तो इसके कंटिन्यूशन के लिए उन्होंने एक ऐड बनाया। मैं देखता हूँ इसमें वो ऐड है या नहीं है, या आगामी कॉमिक्स में होगा कहीं पे है। बस ये नरक आहुति ख़त्म हुई 2015 में, 13 से 15 के बीच सीरीज आ गई, और इसमें पीछे एक ऐड आ गया। इसमें लिखा हुआ नाग ग्रंथ, है ना, नाग ग्रंथ ऐसे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ 576 पृष्ठों में फैला एक वृद्ध ग्रंथ। और ये जो सीरीज आई, मैंने इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा। मैं बहुत, क्योंकि जॉब और करियर में बिजी हो गए थे, कॉमिक्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। बस थोड़ा सा ये रहता था कि भाई अनुपम सिन्हा जी की जो कॉमिक्स आती थी वो यदा कदा आती थी, वो और वो मैं कलेक्ट करता था। तो अनुपम सिन्हा जी ने जो भी कॉमिक्स बनाई है वो मैं 1996 से लेकर के आज 2023 बनाऊँ, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी कोई कॉमिक्स आई और मैंने उसको नहीं ली हो, मतलब तो वो डिसकंटिन्यूड कभी भी नहीं आई। बट बाकी जो ये सब कुछ चल रहा था, जो मैंने आपको अभी तरह समराइज़ करा, वो उससे मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। लेकिन ये ऐड आ गया। अब जब मैंने इसको पढ़ा, फिर मैंने अभी जो 2021 में संजय गुप्ता जी आए हमारे सामने, मैंने कहा ये कॉमिक्स आई नहीं और अब आ भी नहीं सकती। रीज़न, राज कॉमिक्स के 3 पार्ट हो चुके हैं, और जो प्रोजेक्ट कंबाइंड राज कॉमिक्स के थे वो नहीं आ रहे थे। लेकिन शायद संजय गुप्ता जी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें, या जो भी उन्होंने सॉर्ट आउट करा हुआ कि उन्होंने नरक नाशक नागराज सारी कॉमिक्स उन्होंने रिप्रिंट करी। अब आगे कुछ होता हो तो मुझे नहीं पता, बट एक शुरू में रिप्रिंट में भी बहुत अच्छा माहौल था इन भाइयों के बीच में, कि फिक्स होता था कि जैसे शुरू की 5 कॉमिक्स संजय जी रिप्रिंट करेंगे तो बाद की 5 कॉमिक्स मनोज जी रिप्रिंट करेंगे। कोई आराम से काम हो रहे थे। अब तो काफ़ी कुछ क्लेशेज आ गए। तो ये फिर मैं सोचता भी रह गया, मैंने कहा 576 कोई कम होता है क्या? अगर आप 96 पेज की भी बनाओ, एक रफली अपन 100 मान के चलें,
तो 100 करे तो 4 कॉमिक्स में 400 पेज हो जाते हैं। उसकी अगली कैसे बनाओगे 150-200 पेज की? मैंने कहा यार, क्योंकि वो ऐड वगैरह भी होते हैं ऐसे, तो 576 पेज होंगे कैसे? मैंने कैसे लिख दिया होगा, क्योंकि राज कॉमिक्स में बहुत ऐसे ऐड और ऐसे चुनावी वादे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एनिमेटेड सीरीज बना देंगे, हम ये अकेडमी खोल देंगे, हम वो कर देंगे करके हुआ। खैर जो भी हो, तो अब मैं आपको मेन बात पे आता हूँ। तो 15 मिनट मैंने आपकी ले लिया, पर मैं भी आपको अगर कुछ आइडिया नहीं हो तो कुछ आपको समझ इसमें मिली होगी बात। और मेरी वीडियोज़ अक्सर लंबे हो ही जाते हैं। अब भाई साहब पहली कॉमिक्स आई आदि पर, 2021 में विभाजन हुआ, सारे काम झाम ख़त्म हुए, रिप्रिंट्स चलने लगे। संजय गुप्ता जी पहला कॉमिक्स लेकर के आए, नाग ग्रंथ, जो मैं आपको बताता 576 पेज वाला, यानी कि बिल्कुल ये जो सीरीज नरक आवती की जस्ट बाद वाला आदि पर। और 2021 में ये आया, और 2020 में जस्ट इससे पहले राज कॉमिक्स जब एक थी, उसका लास्ट कॉमिक्स आया था सर्वनायक का कॉमिक्स था। मैंने जिक्र इसलिए करा क्योंकि राइटर सेम थे, नितिन मिश्रा सेम इसमें, और चित्रकार जो हेमंत कुमार जी वो भी सेम थे। और ये जो कॉमिक्स था, इसका जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊँ भाई, 96 पेजेस हैं इसमें, और ऐसा इस तरीके का आर्ट है जैसा ये कॉमिक्स आपके सामने देखो, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा ही सर्वरण कॉमिक्स आया, और उसकी कीमत जो थी, जो 2020 में एंड आते आते मतलब वो उसकी कीमत थी 120 रुपये, पेज थे उसमें 96। और ये कॉमिक्स आने वाला था, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये 120 की तो नहीं आएगी, संजय गुप्ता जी पर थोड़े महंगे रहते हैं, मैंने कहा 150 रुपये तक आ सकती है, या हद करके 200 रुपये भी हो सकती है। और इसका प्राइस रखा गया 500 रुपीज़। और पहले जो है संजय गुप्ता जी, मैंने आपको बताया कि उनके प्रोडक्ट पे प्राइस लिखी हुई नहीं आती थी, तो हम ये सोचते थे कि यार वो कहने को 500 रुपये बोल रहे हैं, हमें क्या पता, लिखे तो माने। और उन्होंने यहाँ तक आते आते लिखा भी देखो 500 रुपीज़, मतलब एकदम से आपको नहीं बिलीव होगा आप जब, अगर आप समझते हो इस चीज़ को, इंडियन जो मेंटलिटी है, हमारी मिडिल क्लास जो मेंटलिटी है, कैसे करोगे आप विश्वास? सेम यही चीज़ आपको 120 रुपये मिली है 3-4-5 महीने पहले, और वो भी न्यू कॉमिक्स थी। कई लोग ये बोलते हैं कि यार ये जो कॉमिक्स है बाकी वाली वो रिप्रिंट्स कहलाती हैं, ये रिप्रिंट्स हैं, तो इनकी कीमत कम करना पॉसिबल होता है पब्लिशर के लिए, पर ये नई कॉमिक्स में नया आर्ट बनाना पड़ता है, सब कुछ होता है, तो पॉसिबल नहीं होता। बट सर्वरण में भी सब कुछ सेम था, बस अलग ये था कि राज कॉमिक्स अलग नहीं हुई थी। तो 500 रुपीज़, तो सब ने सोच लिया था कि हम ये कॉमिक्स नहीं लेंगे। खैर इसी के साथ एक नाग प्रलय कॉमिक्स और आई थी, नागराज और तोसी का क्रॉस ओवर था, आपने उसके बारे में भी सुना होगा कुछ, प्रलय का देवता सीरीज करके थी। और वो जो संजय गुप्ता जी ने जो भी अपने रिप्रिंट्स प्लान करे थे, ये रिव्यू मुझे लगता है काफ़ी अलग हो रहा है, मैंने सोचा था उससे। तो ये इसके बाद की सीरीज ऐसी सेट करी उन्होंने कि नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स के बाद कहीं सेट कर दे उस नागराज को। तो उसका भी पहला कॉमिक्स आया, वो 200 रुपये रखा गया, उसमें पेज काफ़ी कम थे 32। और इसके कॉम्बो में फिर कुछ ऑफर्स बुलाए थे, कुछ मोबाइल स्टैंड्स फ्री दिए थे, जैसे ये देखो, ये नाग ग्रंथ का ऐड मैंने आपको दिखाया वो था। वैसे मोबाइल स्टैंड जिसकी कीमत 200 वो मानते हैं MRP के रूप में, तो वो फ्री दिया अगर आप कॉम्बो लेते हो, तो हमको थोड़ी सी राहत मिली। मैंने कहा चलो इसमें 100 रुपये कम अपन मान लेते हैं इस किताब के अंदर, तो 400 में पड़ेगी। फिर कुछ नोवेल्टीज़ फ्री दी, और इसका जो ये भगवान शिव वाला जो है ना, इसका एक मैनुअल स्टिकर आया था बड़ा अच्छा, उसको आप 100 से 150 रुपये का मान सकते हो, कुछ 200 का भी मान सकते हो, मन मर्जी है। तो ऐसा करते करते नोवेल्टीज़ है, कॉम्बो का ऑफ़र है, ऐसा कुछ था। और कॉम्बो के अंदर लेकिन एक प्रोमो और थी कि आपको ना ये कलेक्टेड एडिशन, और ये मतलब ये एक हार्ड बाउंड एडिशन और है, देखिए ये हार्ड बाउंड एडिशन है इसका, ये हार्ड बाउंड एडिशन। तो कलेक्टेड एडिशन पेपर एक साथ लेना पड़ता, तो वो एक और बड़ा झटका है इंसान के लिए, क्योंकि हार्ड बाउंड जो एडिशन था वो मेरे को नहीं आ रहा, कोई बात। हार्ड बाउंड जो एडिशन था वो 700 रुपये कर, मतलब झटके में झटका, इंसान परेशान हो जाए। तो ये देखो सेम ये चीज़ है, कुछ इस पर लेमिनेशन वगैरह भी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई स्पोर्ट रिव्यू कुछ भी है, सिंपल है बस ये चिपका हुआ कागज़, और ये 700 रुपये। लेकिन स्टोरी इतनी बढ़िया लगी, लोग लेना चाहते हैं, तो इससे झटका लगा पूछो मत आप। खैर जो भी है, तो खैर मैं मैग्नेटिक का सॉरी गलती होगी मुझसे, इसके साथ फ्री आया था। तो इसका कॉम्बो आप लेते हो प्लस नाग पढ़ लेते हो, कुछ ऑफर्स थे, कुछ 100-200 रुपये कम, कुछ मोबाइल स्टैंड फ्री, कुछ बातें, ऐसा करके हम हिसाब लगा रहे थे अपना हिसाब किताब। और ऐसा भी हुआ था कई बार ये कॉम्बो मिलता भी नहीं था, तो राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी में एक इशू ये भी आया था कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। फिर लोग एक दूसरे से मांगते थे, यार आप अपना कॉम्बो ले लो, मेरे को खाली ये दे दो, 100 रुपये कम कर दो। कुछ बोलते थे कॉम्बो ले लो, मेरे को ये दे दो। तो ऐसे करके लोगों ने अपनी व्यवस्था करी और इन कॉमिक्स को परचेज करा, मैंने भी करा। खैर अच्छा, अब तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब ऐसी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट आज भी अगर आज की डेट में देखूँ तो इसी प्राइस में राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आ रही है, लेकिन वो बिग साइज़ में आ रही है इसी प्राइस में, मतलब 96 पेज के 500 रुपये चाहिए तो वो ये साइज़ होता है, और अगर 700 रुपये का हार्डबाउंड चाहिए तो वो ये साइज़ होता है। लेकिन आज भी मतलब ये कॉस्टली है। और संजय गुप्ता जी की जो टीम थी उन्होंने ये बोला कि आप देखो, हमने जो पहले ये सीरीज़ निकाली थी नरकनाशक की, ये देखिए, ये इसका साइज़ एक रेगुलर साइज़ था, और वो चाहते थे कि जब इसको आप अपने अलमीरा में रखो इसको, तो आपको जो अगली सीरीज है उसके पार्ट, तो ये आपको इसी साइज़ में मिले। ये उन्होंने तर्क दे करके इसको रेगुलर साइज़ में निकाला, वरना इस कॉमिक्स को अगर मैं छोड़ दूँ या इस सीरीज़ को छोड़ दूँ
तो चाहे राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी की कोई सी भी कॉमिक्स हो, चाहे वो रिप्रिंट हो, चाहे वो न्यू कॉमिक्स हो, चाहे कोई सी भी कॉमिक्स हो, इसी साइज़ में आई है। इवन इससे पहले सर्वनायक सीरीज पूरी की पूरी रेगुलर साइज़ में आई है, उसके रिप्रिंट संजय गुप्ता जी ने रेगुलर साइज निकाले हैं, लेकिन ये देखो उसके कुछ पार्ट उन्होंने इस साइज़ में निकाले। तो ये उन्होंने करा। हालांकि हम सब बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था। अगर थोड़ा बिग साइज़ में आती तो हम थोड़े से उसको जो है कॉम्पनसेट कर पाते। तो हुआ ये ऐसा। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो है पुराने रिप्रिंट्स भी बड़े बड़े साइज़ में आ रहे हैं। इवन सर्वनायक सीरीज़ के भी पार्ट बड़े साइज़ में आ रहे हैं। तो हमको ये अजीब सा लग रहा है सब कुछ। मुझे लग रहा है कि जब ये सीरीज़ खत्म होगी तो फिर से संजय गुप्ता जी इनको बिग साइज़ में और महंगा बेचेंगे। खैर जो भी है, तो अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सारी बातें समराइज हो गई, 20 मिनट जा चुके हैं। आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी लंबा कर दिया वीडियो। मैं सोचा नहीं था इतना लंबा मैं करूँगा इसको, पर ये सारी चीज़ें सामने रखी ना तो सारी यादें मेरे को एकदम से मायने में आ गई। तो अब आप ये मानो कि उत्पत्ति श्रृंखला की 4 कॉमिक्स के बाद अब नाग ग्रंथ की 4 कॉमिक्स और आ चुकी हैं। यहाँ पे 3 ही दिख रही होंगी, अभी 4 कॉमिक्स आ चुकी हैं। पहली है आदि पर्व, मैं पेपर पे आपको आज दिखाता हूँ, कलेक्ट एडिशन पे कवर। दूसरी है नाग पर्व, ये भी 500 रुपये की, हार्डबाउंड ये रखा हुआ। तीसरी है आरण्यक पर्व, वो हार्डबाउंड रखा हुआ है। और इसके बाद में 3 कॉमिक्स तो ये है और बहुत अच्छी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें शुरू में तो ऐसा लगा कि यार ऐसा आर्ट वगैरह हो रहा है, बाद में आर्ट भी इम्प्रूव हुआ और ये ना फुल पेज पे आया आर्ट वर्क। 4th हलाल पर्व, तो एक्चुअली मुझे इसका रिव्यू करना था, पर ये सामने आए ना तो सारी बातें एकदम से याद आ गई मुझे। हलाल पर्व, तो आज हम यहाँ आ चुके हैं कि ये थोड़ा सा मैट फिनिश का कवर देते हैं, अच्छा देते हैं। आर्ट फुल साइज़ में, जो नाग पर्व से फुल साइज़ में हो चुका है। कलरिंग टीम संजय गुप्ता की बेस्ट स्टोरी। नहीं, इस सीरीज की स्टोरी बहुत अच्छी है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत कॉस्टली है, मैं मानता हूँ कि ये रेगुलर साइज़ में है, काफ़ी मामला में डिसअपॉइंट करती है। लेकिन एक मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, इनके साथ मिलने वाली नोवेल्टीज़, मतलब अब तो क्या छोटा सा स्टैंडिया आया था थोड़ा का, बट नोवेल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी रही। इनके जो कलेक्टर एडिशन आए उन सब में हमको इनके मोबाइल स्टैंड्स हैं या मेल स्टिकर से काफ़ी अच्छे मिले मुझे। इवन आरण्यक पर्व का जो मेल स्टिकर भी ये सब कवर काफ़ी अच्छा था। हेमंत कुमार जी ने बहुत शानदार कवर बनाए। अब इसमें स्टोरी यूँ चल रही है कि जो नरक नाशक नागराज था उसका जो ओरिजिन था, ये छोटा जब ज़्यादा बूढ़ा नहीं दिखाया गया इसमें, नागराज जो काफ़ी यंग दिखाया गया, उसका एक पूरा यूनिवर्स है। तो नरक नाशक नागराज में आपको सुपर कमांडर ध्रुव भी आएगा, ये देखिए डोगा भी आएगा, नाम अलग है देखो, म्यूटेटेड डोगा है, धनाधन डोगा इसका नाम रखा है। क्रोध केतु कोबी है, जो कोबी भेड़िया वाला कोबी है उसका नाम क्रोध केतु कोबी रखा गया है, वो है। एंथनी है जो अंथहीन नाम से है। और इसके अलावा इसमें जो है तोसी भी आता है इसके अंदर, ड्रैकुला भी आता है इसके अंदर। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आए धीरे धीरे, और जो है आपको ये देखिए इसमें आई और स्टोरी बहुत ही अच्छी आई है इसमें। स्टोरी 2 स्टोरी चल रही है इसमें, एक पुनर्जन्म की स्टोरी चल रही है और भगवान शिव का इसमें बहुत अच्छा एक इस कॉमिक्स में रोल है। मतलब उनके चित्र काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे नाग पर्व में भी बहुत सुंदर चित्र था, मैं बताऊँगा। हलाल पर्व का ऐड आप देखो, ये जो 4th कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इतना सुंदर लग रहा है। देखो हलाल पर्व का ऐड इन्होंने से कवर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी अगर कवर दे दे तो बहुत अच्छा लगता। हलाल पर्व का ऐड ज़बरदस्त बनाया इन्होंने। तो हलाल पर्व तक हम आ चुके हैं। पर्व इसलिए मैंने आपको बताया महाभारत में बेस्ड अगर होती तो नागायण के बाद अब हम सबको रिवील हो चुका है कि महानागायण जो लाए हैं अनुपम सिन्हा जी, वो एक्चुअली महाभारत में बेस्ड है। और महानागायण जो है वो उसमें उनके पाठ का नाम पर्व होने वाला था, अवतरण पर्व, विराट पर्व, जो है नोट विराट पर्व, अवतरण पर्व वगैरह जो है। तो वो पर रिलीज़ नहीं हो पाई टाइमली, और ये संजय गुप्ता जी लाना शुरू कर दिया। अब चाहे वो 4 पार्ट आ चुके हैं 2023 तक, तो इसका नाम भी पर्व रखा गया। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो कहते हैं यार पहले ये सीरीज आ गई, तो महानागायण के जो पर्व यहाँ से उन्होंने सोचा है, इंस्पायर्ड हुआ है, और इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि वो बन पहले गई थी। जो भी हो, अच्छी लग रही है ये हो चाहे वो हो। तो इसमें ये पर्व मतलब इसका पार्ट, जैसे महाभारत के पार्ट थे। तो आदि पर्व के बाद आई नाग पर्व, नाग पर्व के बाद आरण्यक पर्व, और फिर उसके बाद विराट पर्व। और नाग पर्व जो थी उसमें एक स्टोरी आ रही थी। अच्छा, ध्रुव इसके अंदर आया, बहुत छोटे बच्चे की तरह, शो स्टोर पर ध्रुव, ये देखो अच्छे से वेल लेमिनेटेड है नाग पर्व। इसमें भगवान शिव का शायद पहला ही सीन था, देखिए थोड़ा कट गया था, बहुत सुंदर सीन था। भगवान शिव के बहुत अच्छे से सीन इसके अंदर आए हैं, और इसमें डोगा और ये कोलेबरेट करते हैं। मतलब पूरा एक तरह से सोचो नई राजकुमार का रीबर्थ ही है। सारे कैरेक्टर्स इसमें आप अपने फ्रीडम से यूज़ कर सकते हो। तो ये सीन थोड़ा डार्क हो गया, बाकी भी बहुत शानदार सीन था। राजनाग और विसर्पी, तो पुनर्जन्म दिखा रखा है इसमें। तो विसर्पी को पुनर्जन्म में दिखा रखा है, नए और जन्म में नियति थी ऐसा करके। तो इसमें कोई जो भी राजा महाराज वहाँ पे आपदा, ये देखो शो स्टोर पर ध्रुव भी दिखाया गया है, उसको ध्रुव ये डोगा वगैरह मिलकर रोकते हैं। ये देखिए ये है क्रोध केतु को भी। तो कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा थोड़ा ओरिजिन स्लाइड चेंज करके काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है इसके अंदर। एंथनी वगैरह हैं, एंथनी एक विक्रम बेताल की तरह भूत सा बना हुआ है। और यहाँ पे इनके ना इनकी बैठक भी चल रही है, वो स्टोरीज सुन रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। और ना मेरे को तोसी वाला सीन था एक, देखो राजनाग की पुरानी स्टोरी चल रही थी, तो वहाँ पे स्वयंवर टाइप का चल रहा था, वहाँ पे तोसी आ गया था। मैं स्टोरी ना मेरे को ये बड़ी पसंद थी, मेरे को जाननी थी, पर नाग पर्व के आगे स्टोरी दिखी नहीं है। मतलब ये फिर आरण्यक पर्व में कुछ और ही शुरू हो गया। ये देखो मतलब वो स्टोरी थोड़ी सी बड़ी आ गई। मेरे को इस स्टोरी को जानने में इंटरेस्ट था। ये विक्रम बेताल की तरह देखो नागराज के ऊपर अंत ही नहीं बैठा हुआ है।
और वो स्टोरी सुना रहे हैं, अनथेन इसको स्टोरी सुना रहा है नागराज को। और ये जो भी राजनगर में या महानगर में जो भी इसमें दिखा जो चल रहा है और जो मुसीबत आई हुई है, उसमें लिखा है कि नागराज का अपना ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो ये पूरी जो सीरीज़ है उसमें यही है। हर कोई सोचता है कि इतना इतना बोर क्यों हो रहे हैं। जैसे कि उत्पत्ति श्रृंखला में जो नागमणि स्टोरी सुनाई नागराज की और बाकी सारे लोग मिलकर सुन रहे हैं, तो कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि हमें ये बोरिंग स्टोरी क्यों सुन रहे हैं फालतू बार बार। वो जो भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वो बोल रहा है कि बहुत ज़रूरी है जानना इस चीज़ को। यहाँ पर भी ये थीम चलती है, जब तक नागराज अपना ओरिजिन अच्छे से नहीं समझेगा और देव कालजयी के बारे में नहीं समझेगा। देव कालजयी मतलब अनुपम सिन्हा जी वाले नहीं, मतलब सेम वही, लेकिन कुछ स्लाइड कुछ ओरिजिन चेंज होगा। तो ये इसमें कि एक्चुअली नागराज अपने ओरिजिन की सफ़र पे है। जैसे नाम से पड़ता है हलाल पर्व, तो कहीं ना कहीं से ऐसा कनेक्शन निकालेंगे कि भगवान शिव के गले में जो ये है या हलाल विश्व वगैरह है वो कैसे न कैसे नागराज को मिला है। तो कालदूत वगैरह का भी यंग वर्जन दिखा रखा है, बहुत कुछ चीज़ इसमें आई है। ड्रैकुला का तो इतना अच्छा दिखाया ना इस आरण्यक पर्व में, अगर आप ड्रैकुला का ओरिजिन देखोगे तो आप फैन हो जाओगे नितिन मिश्रा के। बहुत ही अच्छे तरीके से नागराज, ड्रैकुला और तोसी वगैरह इनको दिखाया गया है। लेकिन ये स्टोरी ना आगे नहीं बढ़ी, मतलब यहाँ पे एक बिल्डअप बहुत था ज़बरदस्त स्टोरी का। जो ओल्ड तोसी की स्टोरी चल रही थी और यहाँ पे फिर ड्रैकुला वगैरह स्टोरी आई थी, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आई थी, मेरे को उसका वेट था। और इसलिए हलाल पर्व का मेरे को बहुत ज़्यादा वेट था। हलाल पर्व में स्टोरी आगे तो बढ़ी है, पर एक डिफरेंट जो होता है ना, एक साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो इन कॉमिक्स में 2 इवेंट हो रहे हैं। एक तो प्रेजेंट का नागराज है जो अपने कुछ मिशन पे निकला हुआ है अपने ओरिजिन को पता लगाने के, और उस समय कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें डोगा वगैरह हेल्प कर रहे हैं नागराज की। और दूसरा क्या हो रहा है कि उसके ओरिजिन को खंगाला जा रहा है। तो ओरिजिन भी 2 तरीके का है, एक तो उसका खुद का ओरिजिन प्लस उसके जो पूर्व के जन्म वगैरह हैं। पर हाँ, स्टोरी इतनी मतलब बिल्कुल भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब कहीं से भी आपको बोर नहीं करती है और आप और जानना चाहते हैं। और इसके जो इंडिविजुअल पार्ट है मतलब अच्छे लगते हैं, मतलब ये देख करके। मैंने अभी इसको रीड नहीं करा, मतलब ये हलाल पर्व मैंने सीधा पढ़ा, पर मेरे को काफ़ी मज़ा आया। सबसे अच्छी बात कि एक हेमंत कुमार जी बहुत अच्छा आर्ट बना रहे हैं, कवर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। इवन हलाल पर्व का मैंने कहा ना, कवर से लाइट मुझे पसंद आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है इसमें कलरिंग स्कीम जो राज कॉमिक्स की नई जो संजय गुप्ता जी की टीम है, नई जितनी भी कॉमिक्स रिलीज करी है, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि ज़बरदस्त उनकी कलर स्कीम होती है। इसमें क्या इसमें तिरंगा वगैरह भी कैमियो है। अभी तिरंगा भी इसमें ऐसा है कि पुराना तिरंगा शायद मर चुका है, एक नया बच्चा था इसमें उसको देखा था, वो शायद तिरंगा बना हुआ है। परमाणु भी इसमें आया है। तो अभी इसके अंदर वो तोसी, ड्रैकुला, वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ती है। इसमें वो तिरंगा वगैरह है। नया वाला परमाणु जो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है नया वाला जो परमाणु है, मतलब कहीं से भी आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि लगता है कि राजकुमार से रीबर्थ हो रहा है। जो पुराने कैरेक्टर्स दब गए थे या वहाँ कुछ की ओरिजिन कमज़ोर थे, कुछ की स्टोरेज कमज़ोर थी, उन सबको वापस बेटर बनाया जा रहा है। चाहे नरक नाशक सीरीज हो चाहे सरनाक सीरीज हो, देखते कहाँ पहुँचती है राज कॉमिक्स। तो ये डोगा है, ध्रुव है, देखो इनकी आपस में बातचीत दिखाएगी। तो नागराज काफ़ी यंग और ध्रुव तो इतना यंग है कि वो बच्चा ही बना रखा है, जो अच्छा लगता है, आपको एक अलग वर्जन देखने को मिलता है। वरना यूनिवर्स के नाम पे सेम टाइप की स्टोरी चिपका दी जाती है। अच्छा है इसके अंदर। ये गगन विनाश दूत वगैरह देखो यहाँ पे भी आ रहे हैं जो सरनायक और विस्तार में थे। तो काफ़ी चीज़ें ब्लेंड होती जा रही हैं। कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये कॉमिक कैरेक्टर कहाँ का है। पर हाँ, नरक नाश सीरीज अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है। पर जो इंटरेस्ट आरण्यक पर्व वो नाग पर्व में था ना, वो मज़ा। आरण्यक पर्व एक अलग ही स्टोरी थी, वो आएंगी स्टोरी, मतलब बहुत कुछ इन्होंने फैला रखा है। ये देखो थोडंगा का ओरिजिन दिखा रखा बहुत अच्छा। इससे पहले आपको अगर नरक नाशक की उत्पत्ति में अगर आपको नागमणि और जो नागराज का संबंध बहुत पसंद आएगा। आपको शंकर शहनशाह वाली स्टोरी अगर पढ़ोगे तो आप मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है। इसके अंदर आप थोडंगा को लिया है और अच्छा, मतलब जितने भी क्लासिक कैरेक्टर्स हैं नितिन मिश्रा की, ये खूबसूरती है कि वो इन 35-36 सालों में जो एक रहा ना क्लासिक, जो भी इंट्रोड्यूस हो गया, चाहे थोडंगा हो, नागमणि हो, शंकर शहनशाह हो, काबू के खजाना है, कोई भी है, एलिफेंटो वगैरह भी है, तो अच्छा मतलब थोडंगा है, एलिफेंटो वगैरह अच्छा दिखा रखा, मतलब आपको इतना मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप पुराने कैरेक्टर से परिचित हो गए तो आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है इसमें, डाउट नहीं है इसमें। कलर वगैरह भी अच्छे हैं और फ्रेम बस ये है कि थोड़ा सिंपल सिंपल लाइन से टुकड़ों टुकड़ों में फ्रेम नहीं है। जैसे बाकी कॉमिक्स में आते हैं ना, फ्रेम अलग अलग साइज़ के आते हैं, कभी ज़्यादा बड़े होते हैं, कभी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। पर इसमें थोड़ा सा इस तरीके की सिंपल सिंपल लाइन वाले फ्रेम, देखिए इसमें जैसे बिग फ्रेम भी आ रहे हैं बीच बीच में, ऐसे है। इसमें इतने नहीं दिखेंगे, पर ठीक है। हलाल पर भी गुड गुड कॉमिक्स, अच्छी कॉमिक्स है। तो थोडंगा का ओरिजिन दिखा रखा है, अच्छा दिखा रखा है। यक्षा से गरुड़गंड का कुछ है लास्ट में, और नागराज को अभी तक ओरिजिन पूरा क्लियर नहीं हुआ है। देव कालजे का जिक्र आता है। अब ये स्टोरी बीच में कहीं एब्रप्टली एंड होती है, तो मतलब आप ये समझो कि आप ये आरण्यक पर्व का कंटिन्यूशन नहीं है। डेफिनेटली जो प्रेजेंट की स्टोरी है वो उसका कंटिन्यूशन है, लेकिन ये जो कॉमिक्स है ना, अपने आप में अलग इवेंट्स को ले रही है। अब इतने सारे इवेंट खड़े हो गए, इसके अंदर प्रेजेंट के इवेंट, पास्ट के इवेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट के इवेंट, पास्ट के इवेंट है। तो अब नेक्स्ट इवेंट लिखा विराट पर्व, और उसमें लिखा 200 से भी अधिक पृष्ठ। और ये देखिए विराट पर्व का इसमें ऐड है, 4 ऐड इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं। विराट पर्व का ऐड, मैंने मारा ध्रुव को, ए डिफरेंट टेक का ऐड, और सर्व प्रहार का ऐड, और इसके अलावा जो है ग्राउंड जीरो का ऐड। ये सारे कॉमिक्स मच अवेटेड हैं। मुझे लग भी नहीं आता कि ये कॉमिक्स आएंगी भी। और ये सभी ऐड जो है ना
इसके अतिरिक्त अंक में और बिग साइज़ में दिए गए हैं। यहाँ पे एक अतिरिक्त अंक और पड़ा होगा, उसमें ये सारे ऐड जो है, खैर छोड़ो उसे हटाते हैं। ये एक कॉमिक्स है, ये पैक पड़ा है पूरा अतिरिक्त अंक, तो ये उसमें बिग साइज़ दिए हुए हैं। तो वो ये रहा है कि नरकनाशक की उत्पत्ति श्रृंखला की 4 कॉमिक्स, और अब ये 4 कॉमिक्स मतलब बेस्ट रीड है आपके लिए, और काफ़ी अच्छी स्टोरी आगे जा चुकी है और हम सबको वेट आ गई। ये तो क्या है कि पुराने कुछ कंपाइलेशन है, मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग में बताया था कि नागनाशक नागराज कुछ कॉमिक्स पब्लिश हुए, कुछ कॉमिक्स पब्लिश नहीं हुए, तो ये ऑनलाइन कुछ कॉमिक्स थे। अब क्यों ये इतना फेमस हो रहा था, उसको बनाने के लिए इन्होंने उनको भी पब्लिश कर दिया बिग साइज़ में। अब ये देखो इनकी ये एक मेरे को समझ नहीं आता कि जब आप तो ऐसे बोलते हो कि यार नया इतना ज़बरदस्त सीरीज है, ये सच बेस्ट सीरीज में से एक है नागन, उसको अब रेगुलर साइज़ में आ रहे हो, और ये फालतू के जो बीच के थे उनको बिग साइज़ में ला रहे होता कि हम इसको लें इस प्राइस में। तो अगर आप ला ही सकते थे तो सारी बिग साइज़ में ले आते तो कितना अच्छा लगता। लगभग सारे कॉमिक्स बिग साइज़ में आ रहे हैं, तो बिग साइज़ तो काफ़ी अच्छा लगता है, नो डाउट। मैं आपको ऐड दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, वो ये वाला ऐड, इसमें देखो आप, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये विराट पर्व का ऐड है, तो कितना बड़ा ऐड है, और सर्वप्रहार का ऐड है, यहाँ पर ग्राउंड जीरो का ऐड है। अब दुख की बात ये कि सभी में आर्टिस्ट कौन है बता, हेमंत कुमार जी। अब आप बताओ वो कैसे बनाएंगे, या तो वो सर्वनायक बना लें, या फिर वो नाग ग्रंथ बना लें, या फिर मैंने मारा ध्रुव को बना लें, और डेफिनेटली फिर 1 बाय 1 ही आएंगी, बड़ा समय लगेगा इन चीज़ों में। डिफरेंट अगर आर्टिस्ट होते तो जल्दी जल्दी आ सकती थी कॉमिक्स, तो बड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो उनकी बात है ना, मैं ये कर रहा था, जो ऐड मैंने देखा था कि 576 पृष्ठों में फैला हुआ एक वृहद ग्रंथ, वो सच साबित हो गई, क्योंकि ये देखो 90 पेज की 4 कॉमिक्स आपके सामने रखे हैं, 96 90 जो आपको मानना हो सो मानना हो, तो लगभग 400 या थोड़ा उससे कम तो हो ही गए। और अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो है पार्ट है उसमें 200 से भी ज़्यादा पृष्ठ होंगे, तो आप ऐसे भी जोड़ लो तो 576 हो जाते हैं, क्योंकि 576 अगर आप रफली देखो तो 600 मान लो, ऐसे जैसे मैंने उनको रफली किया है। तो मतलब एग्जैक्टली मैंने कहा इनको कैसे पता था कि इन्होंने बहुत पहले स्टोरी लिख ली थी क्या, पता नहीं, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस समय इतनी प्राइस भी नहीं हुआ करती थी, इतना ज़्यादा क्रेज भी नहीं था, इनका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन्होंने जब ऐड बनाया और लिखा कि भाई नाग ग्रंथ जो होगा वो 576 पेजों में फैला होगा, सच में ऐसा होगा, पता नहीं उन्होंने कैसे अनुमान लगाया। नितिन मिश्रा जी का ही कमाल हो सकता है, क्योंकि वो स्टोरी राइटर है। तो हाँ, सच में ऐसा ही है। तो सिंपल मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं खुद भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली मुझे सिर्फ इन 3 के बारे में बात करनी थी, हलाल पर्व के बारे में बात करनी थी। तो आरण्यक पर्व ये रही, ये सब पेपर बैग्स हैं, हार्ड बाउंड इनके कलेक्टेड एडिशन है। मेरे पास में भी हलाल पर्व का कलेक्टेड एडिशन आना बाकी है। ये है 4 और ये है 4। तो मेन जो नरकनाशक नागराज कॉमिक्स है उनमें से ये 4 कंटिन्यूस में, नरकनाशक शुरू होती है, नरक नीति नरका होती है, ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, और सेम उसी का कंटिन्यूशन है ये। फिर उसके आगे 4 ही, आदि पर्व, फिर नाग पर्व, फिर आरण्यक पर्व, और उसके बाद में जो है हलाल पर्व। और अभी भी 200 से ज़्यादा पेज का बाकी है, वो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा बड़ा है। उसकी प्राइस क्या होगी मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से 2000 से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर इनको चारों को पकड़ लें तो इनका MRP 2000 रुपये हो जाता है ओनली पेपर बैग का। फिर हार्ड बाउंड की तो बात ही अलग है, मतलब हार्ड बाउंड 3000 रुपये का होता है लगभग, तो 2000 का तो ये इतने हो गए पेपर बैग MRP के हिसाब से। फिर कॉम्बोज हैं, नोवल्टीज है, डिस्काउंट बॉय का अलग हो जाता है। इतना मोटा रहेगा वो, इतना, आई एम सॉरी, उसमें क्या लिखा हुआ 200 से अधिक, सॉरी गलती होगी, मुझसे गलती होगी। 200 मतलब ये 2 मिला लो, थोड़ा से ज़्यादा, तो इन दोनों का मूल्य 1000 होता है। तो उसका मूल्य 1000 से तो ज़्यादा रखेंगे, ये पक्का रखेंगे, क्योंकि आप वो किस साइज़ में लाते हैं मुझे समझ नहीं आता। ऐसा ना कर दें कहीं बहुत बड़े साइज़ में ला दें, या खैर जो भी होगा। इसके बाद इसके बहुत आपको देखने को मिलेंगे, इनके कलेक्टर कंबाइंड एडिशन मिलेंगे, बिग साइज़ में मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको आगे। खैर बहुत अच्छी सीरीज़ है, और जो है आपको ये है कि काफ़ी अच्छी इसमें स्टोरी आर्क आए हैं। लेकिन हलाल पर्व डेफिनेटली इसका इतना अच्छा कंटिन्यूशन नहीं है। मतलब आपको जिस चीज़ का एक वेट था, या जो आप तोसी ड्रैकुला वगैरह उसका वेट कर रहे थे, वो आपको आगे अभी देखने को नहीं मिला है। वो आपको देखने को मिलेगा लेकिन विराट पर्व में। पर यह है कि इनकी प्रॉमिस को ये जो कायम रख पाएँ, क्योंकि इससे पहले वो उन्होंने प्रॉमिस करा था। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो सन 2021 में जो पहला इनका कलेक्टेड एडिशन आया था, तो इन्होंने शुरू की 5 कॉमिक्स निकाली, जो जैसा भी आर्ट रहा वो निकाले उन्होंने, और उन्होंने इसमें कुछ पेज ऐड कर दिए थे। उन्होंने बोला कि अब हम ऐसी कॉमिक्स बनाएंगे कि नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स, और उसके बाद जितनी भी कॉमिक्स हैं वो छोड़ो, बोले उसके बीच में हम एक स्टोरी नई प्लेस कर देंगे, नया मोड़ दे देंगे। तो ये एक पुराना नागराज को रिक्रिएट करा गया है। देखो इसमें ललित कुमार शर्मा जी ने कुछ 3-4 पेज बनाए, बहुत ही सुंदर कलरिंग वगैरह। देखो इसमें इसे तौसी और नागराज को क्रॉसओवर दिखाएंगे उस समय में। उसका नाम रखा गया प्रलय का देवता। सिंगल शॉट कॉमिक्स था, लगभग 160 पेज का, और काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया गया। हमको काफ़ी वेट था, आई ही नहीं कॉमिक्स ये। फिर बाद में उन्होंने बोला किसी कारण से इस कॉमिक्स के हमने ना 2 पार्ट कर दिए हैं, नाग प्रलय और प्रलय का देवता। तो जो नाग प्रलय थी सिर्फ 32 पेज की कॉमिक्स थी, जो मैंने बताया था आपको, आदि पर्व के कॉमिक्स आता थी, और नेक्स्ट पार्ट आने वाला था प्रलय का देवता। मैंने इसको ऐसे समझा, मैंने कहा इन्होंने प्रेशर में ऐसा करा हुआ है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी
भी नागराज तोशी का जो क्रॉसओवर लाने वाले थे मनोज गुप्ता जी, उसकी सर्वसत्र रिलीज़ होने वाली थी और हो गई थी। और टेक्निकली सर्वसत्र पहले आ गई थी, नागपटले उसके बाद आई थी। सर्वसत्र 48 पेज की थी, तो उन्होंने एक चीज़ मेंटेन रखी, 48 पेज के 4 कॉमिक्स निकाले। आई एम सॉरी, फिर बीच में कुछ 32 पेज के भी हुए, ये सर्व का 48 पेज के भी, पर उन्होंने 5 कॉमिक्स निकाल करके सीरीज को एंड कर दिया। तो अनुपम सिन्हा जी मनोज गुप्ता जी की टीम में एज राइटर, एक एज आर्टिस्ट, उन्होंने क्या करा, नागराज तोशी का क्रॉसओवर दिखाया, विश्व नागराज का क्रॉसओवर, जो काफ़ी आगे आ चुका था, जो हम ड्रैगन किंग तक पढ़ चुके थे। संजय गुप्ता जी, मतलब मेन तो एक्चुअली नितिन मिश्रा जी की मैं बात करूँ, नितिन मिश्रा जी हैं ये जो अपने हेमंत कुमार जी के आर्ट के साथ में, तो उन्होंने भी क्रॉसओवर दिखाया, लेकिन वो पहले वाला नागराज जो शुरू की 5 कॉमिक्स से, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, पर हाँ क्रॉसओवर था। तोशी और संजय गुप्ता जी ने प्रचारित भी किया था कि नागराज और तोशी पहली बार टकराएंगे। तो टेक्निकली टाइमलाइन के हिसाब देखें तो हाँ वो पहली बार टकरा रहे हैं, बट अगर हम जो अगर रिलीज़ के हिसाब देखें तो अनुपम सिन्हा जी वाली या जो मनोज गुप्ता जी वाली जो सर्वसत्र सीरीज है, 5 पार्ट, उसके पहले सबसे पहले सर्वसत्र आया, फिर नागपटल आया, और अभी ये सीरीज 5 पार्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। और उसका सिर्फ एक और पार्ट आया था नागपटलो, बस उन्होंने फिर उसमें फिर चीटिंग कर दी, फिर उन्होंने क्या करा, प्रलय के देवता बोले फिर नहीं आएगी, तो नागप्रलय के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स आया नागपरलोक। उसके बाद फिर बोले अब 2 कॉमिक्स और आएंगे, और फिर वो आए ही नहीं, फिर बोले कि कोई और आर्टिस्ट बनाएंगे। तो आदिल खान जी ने प्रयास करा था, मुझे नागप्रलय बहुत बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो बिग साइज़ में था और बहुत अच्छी उसमें आर्ट थी, कलरिंग ज़बरदस्त की थी, आदिल खान जी का नया आर्ट था। तो नागराज को एक नया आर्टिस्ट मिल रहा था, हेमंत कुमार जी के बाद में, तो खैर उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और फिर बोला कि अगर कोई बनाएगा उसको तो फिर कोई और ही बनाएगा। तो ये बिल्कुल लटक सा गया मामला। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये ऐड देखते हैं कि 200 से भी अधिक पृष्ठों वाला हमारा ये विराट पर्व, तो ये आएगा ही नहीं आएगा, मेरे को इसमें डाउट बहुत है, क्योंकि राजकौन से भरोसा नहीं कर सकते, होता है कि वो कुछ दिनों बाद बोले कि नहीं 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 विराट पर्व 96 पेज के 2 आएंगे, फिर उधर नहीं 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 48 पेजेस के आएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं मतलब। बाकी मेरे हिसाब से तो ये 96 पेज वाला थीम ठीक था, स्टेप बाय स्टेप कॉमिक्स आ रही थी, और इसने अच्छा एक स्टार्ट पकड़ा है। 2-3 साल का टाइम हो गया है डेफिनेटली, पर 96 पेज की 4 कॉमिक्स आई विच इज़ सफिशिएंट। बस इनको इसको बिग साइज रिलीज़ करना चाहिए था, क्योंकि और फालतू के बहाने नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा बोलो कि हम नहीं करना चाहते, ऐसा मत बोलो कि हम साइज़ को सेम रखना चाहते हैं, क्योंकि साइज़ को सेम रखना होता तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब कोई भी कॉमिक्स ऊट पटांग उठा करके उसको आप जो बिग साइज़, जिसका फॉर्मेट ही नहीं था, उनको भी आप बिग साइज़ में लेके आ रहे हो, जिनका फॉर्मेट ही नहीं था, चाहे अग्रह सीरीज है, त्रिफना सीरीज है, उनको भी आप ला रहे हो, और जो नई चीज़ आ सकती थी उनको नहीं ला रहे हो। मतलब इवन सर्वनायक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो जिसके लास्ट के कुछ पार्ट एकदम से इमीडिएटली वो संजय गुप्ता जी बिग साइज़ में लेकर के आ गए। तो इन सब बातों में कोई मैच नहीं दिखाया था। तो आई थिंक आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। हालांकि मैंने बहुत सारी हलाल पर के रिव्यूज़ ज़्यादा, इसका मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा जो 3 साल में जो रिलीज़ हुई हैं, जिस तरीके का इसका पैटर्न रहा है, वो सारी बातें आ गई, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।